जंग बंदी के बावजूद टेंशन बरकरार। अमरीकी फौज की आबना हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी, तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज़ समेत साहली शहर के रिडार को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब की भी जवाबी कार्रवाई, खित्ते में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमला किया। दोबारा हमले पर मजीद सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीकी हमले दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी है। जंग बंदी के बावजूद टेंशन बरकरार। अमरीकी फौज की आबना हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी, तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज़ समेत साहली शहर के रिडार को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब की भी जवाबी कार्रवाई, खित्ते में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमला किया। दोबारा हमले पर मजीद सख्त जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमरीकी हमले दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी है। मशरिक़ वुस्ता से दूसरी बड़ी अहम सिफारती पेशरफ्त। वाशिंगटन में लेबनान, इसराइल और अमरीका ने सैफरीकी फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल और लेबनान ने मुस्तकिल तौर पर तनाज़ा ख़त्म करने के अज़्म का इजहार किया। लेबनानी फ़ौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालेगी, इसराइली इनकलाबी मरहलावार होगा। अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मावनत करेगा। दीगर तनाज़ात अमरीकी सालिसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल होंगे। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने मुआहदे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वाशिंगटन में होने वाला मुआहदा हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद चाहते हैं। हमने सख्त तरीन हालात में मैदान न छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ेंगे। इसराइल के साथ मुआहदे के खिलाफ लेबनानी शहरी सड़कों पर निकल आए। बैरूत समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मशरिक़ वुस्ता से दूसरी बड़ी अहम सिफारती पेशरफ्त। वाशिंगटन में लेबनान, इसराइल और अमरीका ने सैफरीकी फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इसराइल और लेबनान ने मुस्तकिल तौर पर तनाज़ा ख़त्म करने के अज़्म का इजहार किया। लेबनानी फ़ौज मरहलावार सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालेगी, इसराइली इनकलाबी मरहलावार होगा। अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मावनत करेगा। दीगर तनाज़ात अमरीकी सालिसी में बराह रास्त मुज़ाकरात से हल होंगे। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने मुआहदे को मुस्तरद करते हुए कहा कि वाशिंगटन में होने वाला मुआहदा हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखता। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद चाहते हैं। हमने सख्त तरीन हालात में मैदान न छोड़ा, अब भी नहीं छोड़ेंगे। इसराइल के साथ मुआहदे के खिलाफ लेबनानी शहरी सड़कों पर निकल आए। बैरूत समेत दीगर शहरों में मुजाहिरे, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। ईरान और अमेरिका के इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत बाइस एजाज। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क़याम अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। ईरानी सदर के दौरे को अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा मशरक़ी हमसाये ने ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खतरात का सामना करने के साथ अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran. I pay special tribute to Field Marshal Sayyid Asim Munir for his untiring efforts, spending day and night. The recent visit of President Dr. Masood Pezeshkian, acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. और वजीर आज़म अपना वादा भूल गए। अवामी आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के सम्राट से महरूम रह गए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखी। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा आलमी मार्केट में तेल महंगा हुआ तो कीमत फौरी बढ़ा दी। अब कमी पर फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा। यूं ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरेंगी, फायदा फिल फॉर आप तक पहुंचाऊंगा। मैंने वादा किया था जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, लेकिन वजीर आजम का फौरी रिलीफ का वादा वफा न हो सका। क्रूड ऑयल अमेरिका ईरान जंग से पहले की कीमत पर आ गया, मगर मुल्क में पेट्रोल अब भी 40 रुपए महंगा। तेल कंपनियों के दबाव पर कमी के मुंतजिर पाकिस्तानियों को मायूसी। कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक। 50-60 रुपए और गिरे। कम से कम 40 से 50 रुपए उनको पर लीटर कम करना चाहिए। 225 होना चाहिए।
जंग से पहले वाली पोजीशन पर पेट्रोल की कीमत आनी चाहिए। तो 200 के करीब होना चाहिए। 200 रुपये होना चाहिए, फिर कंट्रोल होगा महंगाई पे भी। 150 से ऊपर लेके गए थे, अभी तक उधर ही है, 300 तक पहुंचा है। इस पेट्रोल पे भी हमें तो नहीं पा रहा। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल एक दिन में ही मजीद 4.5% सस्ता हुआ। अमरीकी WTI 69 और बरतानवी ब्रेंट $71 फी बैरल पर आ गया। आलमी मार्केट में तेल महंगा हो तो कीमत फौरी बढ़ जाती है, कमी पर फौरी फायदा क्यों नहीं? कीमतें बरकरार रखने के फैसले पर सियासी रहनुमा भी सीख पा हैं। इस बार भी कीमत कम हुई है, लेकिन इस बार हुकूमत ने ये फ़ायदा खुद उठा लिया और तकरीबन 7 रुपए जो कीमत कम हो रही थी डीजल की कीमत में, उसमें उन्होंने लेवी या टैक्स लगा के बढ़ा दिया। उधर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न करने का दिफा कर रही है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने आलमी कीमतों का मवाजना शेयर कर दिया। कहा, बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन को फायदा देने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। वजीर आज़म अब तक डीजल 200 और पेट्रोल 155 रुपए सस्ता कर चुके हैं। पेट्रोल की कीमत कम ना करने पर अरकान सिंध असम्बली भी विफाक से खफा। सादिया जावेद ने कहा कि वजीर आज़म पेट्रोलियम कंपनीज के हाथों यरगमाल ना बने। राजा रज़ाक और इमदाद पताफी ने कीमत में 100 रुपए कमी का मुतालबा कर दिया। प्राइम मिनिस्टर को रिकंसिडर करना चाहिए, पेट्रोलियम कंपनी माफिया से ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। ईरान भी आपको ऑफर कर रहा है, पूरी दुनिया में अब हालात वो नहीं रहे। ना सिर्फ मामूली 2 रुपए 5 रुपए नहीं, बल्कि तकरीबन 100 रुपए कम होना चाहिए। ये जब बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ता है, तो जब कम होगा तो यहाँ भी कम होना चाहिए। किसी और मत में इसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये सरासर नाइंसाफी है। मुतालबा करूँगा तेल जिस तरह पुरानी कीमतों पे था उस तरह उस तक पहुँचाया जाए, आवाम के साथ ज्यादती ना की जाए। कुछ दिन और 15-20 दिन के बाद और ज़्यादा गिर जाएंगी, और हुकूमत को भी चाहिए कि पाकिस्तान में इसके रेट कम होने चाहिए। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल आज भी महंगा। हुकूमत ने इस हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। पेट्रोल 299 रुपये 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर रहेगा। अमेरिका ईरान जंग के दौरान ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 फी बैरल तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से WTI महंगा होकर $115 फी बैरल की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा। मगर आज आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो चुका है। ब्रेंट क्रूड ऑयल दोबारा 43% कम होकर $71.9 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल की कीमत तकरीबन 40% कमी के बाद $69.23 फी बैरल पर मौजूद है। मार्क मुर्बान क्रूड ऑयल $67.5 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। अगर दुबई मार्केट के रेट को बुनियाद बनाया जाए तो पाकिस्तान में हाई स्पीड डीजल की कीमत 268 रुपये 55 पैसे बनती है, जो मौजूदा कीमत से 42 रुपये कम है। इस तरह पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तमाम टैक्सेस मिलाकर 42 रुपये कम यानी 256 रुपये 52 पैसे बनती है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम हुई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की प्लेट्स में अभी कमी नहीं हुई। जैसे ही कमी हुई आवाम को रिलीफ देंगे। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं, ईरान से खाम तेल और LPG के लिए कोशिश कर रहे हैं। अक़वामी मंडी में ज़्यादा है। जब गिरावट होगी तो जिस तरह से आपको 200 रुपए की डीजल में रिलीफ और 160 रुपए की पेट्रोल में दे चुके हैं, मैं क्यों रोकूंगा? फ्लैट्स का बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोल और डीजल का रेट गिरेगा, वो मनोमन आवाम को मुंतकिल कर दिया जाएगा। और हमें एहसास है कि इस जंग के अंदर लोगों ने कितनी तकलीफ काटी है, तो उसमें एक दिन की भी ताखीर नहीं आएगी। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान आए थे, उनकी मौजूदगी के अंदर वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला उन ताल्लुकात के ज़रिए, अपने भाईचारे के ज़रिए, अपने हमसायगिरी के ज़रिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनसे खाम तेल लें। उनके पास पेट्रोल और डीजल आज अवेलेबल ही नहीं है देने के लिए, और LPG को भी हम कोशिश करेंगे।